Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. कि माशाल्लाह तू इतना प्यारा है, पर उजाला तेरे साथ जचती नहीं है। तेरे साथ तो जूबी की जोड़ी जचती है। इंशाल्लाह दोनों को अल्लाह खुश रखे। उजाला तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तबरेज जैसा शौहर मिला, वरना लोग दूसरी शादी कर कर पहले को भूल जाते हैं। शमा बस इसे यही समझाओ कि मेरे दिल में सिर्फ यही बसती है। ये दुनिया का असूल है तबरेज जी, जो औरत बच्चा दे रही होती ना उसकी ज्यादा अहमियत होती है। आप तो एक बांझ और गले। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? आ गई तुम, ये सारी आग लगाई तुम्हारी है, अब आग पे पानी छिड़कने आ गई तुम। बकवास बंद करो। तुम्हारे साथ जितने मसले हो रहे तुम्हारी जुबान की वजह से हो रहे हैं। आज के बाद तुमने कोई ऐसी बात की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सारे कान भरे हुए तुम्हारे सिर्फ, वरना तबरेज जी तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ हाँ भाई, ताजमहल के बाद पाकिस्तान में तबरेज तुम्हारे नाम का ही तो महल बनवाएगा। तुम्हारे इश्क में पागल जो ठहरा। सारी आग लगाई सिर्फ तुम्हारी है। तुम उजाला के कान भरती हो और ये मैडम जाके तबरेज जी के कान भरती है। मेरी एक बात याद रखना शमा, तुमने बड़ा इजी ले रखा जुबी को। एक एक से बदला लूंगी, माफ नहीं करूंगी किसी को। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई तुर्रम खान, तुम्हें भी हम देख लेंगे। वैसे सच बताऊं, बहुत अफसोस हुआ तबरेज भाई ने आज तुम पे हाथ उठाने की कोशिश की। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, छिपकली के मुंह वाली। शदीद अफसोस हुआ। शमा, तुम क्यों इससे बार बार उलझती हो? छोटी लड़की को झूठा इल्जाम लगा देगी तुम पर। उजाला अगर ये तुमसे उलझना छोड़ दे तो मैं इससे उलझना छोड़ दूं। अगर वो तुमने कहावत तो सुनी है ना कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। गुस्सा खत्म नहीं होता। क्या करते मेरे साथ? जूबी तुम अपना रोना तो बंद करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ कह क्या रही है ना। आप तो ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा ना। कितनी मिन्नतें करके आई थी तुम मेरे लिए जूबी का रिश्ता लेकर। हाँ मुझे सब कुछ याद है गफूरा, ये बताओ तुम कहने क्या आई हो? आला जी, तबरेज जी ने ना उजाला के उकसाने पे मुझे मारने की कोशिश की। देख लो आपा, तेरा बेटा इस पे हाथ उठा रहा है। मेरे सामने मेरी बच्ची पे इतने जुल्म कर रहे हो तो मेरे बाद तो मेरी बच्ची की जान ही ले लोगे तुम लोग। ला हौल वला कुव्वत गफूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या समझ रही हो हम लोगों को? आखिर मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है? वो खाला, वो तू तो चुप कर, मैं करती हूँ ना इनसे बात। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कि हुआ क्या है। ना वो है ना तुम्हारी बड़ी बहू की बहन छिपकली सी जो हर वक्त यहीं पड़ी रहती है ना, वो चीख रही थी इसके ऊपर और उसी की वजह से हुआ ये सब। तबरेज, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब बात मजीद बढ़ जाएगी। मैं तो बात खत्म ही करना चाह रहा था। अजाब बना के रखती है जान से। तबरेज, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अपने रवैये में उसके लिए थोड़ी लचक पैदा करें। उजाला अभी रवैये में लचक नहीं है तो ये हाल। लचक पैदा कर दी तो सर पे चढ़ जाएगी वो। तबरेज, आप समझ नहीं रहे। आप उसका नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लें। मुझे इस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तबरेज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो आपका बच्चा होगा, आपका खून। उजाला तुम समझ नहीं, वो औरत एक दफा माँ बन गई ना तो सबकी माँ बन जाएगी। मैं उसकी नेचर को अच्छी तरह जानता हूँ। तबरेज, ऐसे कैसे चलेगा? आप देख नहीं रहे पप्पू वैसे इन सब चीजों को लेकर कितना परेशान है। आई डोंट केयर, ये मॉम का मसला तुम्हारा मसला नहीं है। इसलिए उजाला अपने खूबसूरत टाइम को दूसरों की सोच में ना जाया करो। तबरेज, क्यों? मुझे सबकी फिक्र है। पप्पू को बहुत उम्मीदें हो गई हैं जब से उन्होंने जूबी की प्रेगनेंसी की खबर सुनी। आपने देखा नहीं वो कितना खुश रहने लगी है। हाय से उजाला, तुम्हें मसला क्या है? जब मैं उसके करीब होता हूँ तो तुम्हें मसला होता है, लेकिन जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो तुम मुझे उसकी तरफ धकेलती रहती हो। ठीक कह रहे हैं, औरत चीज ही ऐसी, ना उसको अपनी समझ आती है और ना किसी को उसकी। उजाला, जैसे चल रहे वैसे चल रहे, इस बात को छोड़ दो। तबरेज, ये अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना आपसे। उजाला, छोड़ दो ये बात, हम अपनी बातें करते हैं। तबरेज, चुप।
कोई बात नहीं कर। जुबी, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझा चुकी हूँ कि उन लोगों के साथ मत लड़ा करो। नहीं आपा, बड़ा अच्छा इंसाफ है तुम्हारा। जाके अपने बेटे के कान खींचो, ना कि तुम मेरी बेटी की टांग खींच रही हो। देख ले बेबे, तेरी बेटी का पाँव भारी होते ही सबकी नजरों में गिर गए है। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही हो तुम दोनों। नहीं आपा, बस अब मैंने बता दिया, फैसला होगा। अब इस घर में या तो मेरी बेटी का फैसला चलेगा या तेरी बांझ बहू का। ये तुम क्या कह रही हो गफूरा? वो कोई पैदाइशी बांझ नहीं थी। न पैदाइशी थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, न है तो बांझ ना। अब बता, पल्लड़ा किसका भारी है? गफूरा देखो, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है ना। न बस कर दो आपा, सब देख लिया मैंने, कितना इंसाफ है तुम्हारा और सब कैसे बराबर है। न दुनिया तो हरी भरी डालियों को चूमती है, न इस घर का तो अजीब ही ढंग है, न सूखी डाली पे चढ़ाव चढ़ाए जा रहे हैं इस घर में तो। गफूरा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई मसला हल करूँ। ना तो बस ठीक है, हम भी वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, फिर ना कहना कि हमने बताया नहीं है। क्या मतलब? ना यही मतलब कि जब यहाँ कुछ ऐसा होना ही नहीं है तो मैं अपनी बेटी को साथ ले जाती हूँ, मुझे नहीं रखना यहाँ। ये कैसे हो सकता है? बजाय इसके कि तुम उसको समझाओ और ज्यादा तुम शह दे रही हो। ना आपा, बस हो गया फैसला, मुझे अपनी बेटी इस घर में नहीं बसानी। मेरी बेटी की तो इस घर में चूटी जैसी भी इज्जत नहीं है। बेबे ये क्या बोल रही तू? चुप कर जा, तू नहीं रहना हमें यहाँ। लेकिन बेबे मैंने चुप कर जा। तो क्या आवाज नहीं आ रही तुझे मेरी? कानों में तेल डला हुआ है तेरे या मैल फंसा हुआ है? नहीं रहना हमें यहाँ पर, बस कह दिया ना। चल जाके अपना सामान बांध। क्या पागलों वाली बात कर रही हो गफूरा? बेटियों के घर ऐसे नहीं बसा करते। न बस कर दो आपा, देख लिया। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि शहर के लोग ऐसी झूठे मक्कार और चालाक होते हैं। हमें नहीं रहना यहाँ। तू खड़ी क्या है? चल सामान बांध अपना, नहीं रहना हमें यहाँ। खैरियत है मॉम, इतनी रात को? नहीं, बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ पप्पू, बताएं तो। अरे वो गफूरा जूबी को गांव लेकर वापस जा रही है। शुक्र है वो लड़की इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ रही है। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? जूबी अगर गांव चलेगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? और माँ अगर ठीक नहीं होगी तो बच्चा कभी भी सेहतमंद पैदा नहीं हो सकता। तुम चलकर रोको उसे। मॉम, मैं किसी को नहीं रोकने जा रहा, जिसने जाना जाए। देखो जाला, तुम इससे कहो, मेरी तो बिल्कुल सुनता नहीं है। इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि आपकी बात मान के हमेशा नुकसान होगा। क्यों तबरेज़ा बहस कर रहे पप्पू से? मान ले उनकी बात, रोक लेना जाकर। खुदा खुदा करके ये दिन आया है, अब अगर वो गांव चलेगी तो बच्चा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। चलो तबरेज, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मान जाए ना, प्लीज रोक ले। ठीक है, आखिरी बार आपकी बात मान रहा हूं। चलो। बेबे तुझे क्या जरूरत है सब कुछ बोलने की? मैं नहीं जाऊंगी उस तंदूर जैसे घर में, सड़ा हुआ कहीं का। तो सुबी पागल हुई है क्या? मैंने तो आपस से सिर्फ झूठ बोला है उन पे दबाव डालने के लिए। अरे बेबे तू सच कह रही है? मतलब हम यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे ना? हाँ सुबी, हम यहीं रहेंगे। अब हम यहाँ से क्यों निकलेंगे? जरा आपा को भी तो पता चले हमारा। लेकिन बेबे अगर उन्होंने कहा कि जाती तो जाए फिर? न जुबी, तुम मुझसे शर्त लगा ले ना। आपा को इतनी पोते की चाह है ना कि वो हमें यहाँ से निकाल ही नहीं सकती। हम यहीं रहेंगे, तू देख ली। हाय बेबे तू सच कह रही है ना? हम यहाँ से नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तू देखती तो जा जरा आपा को मैं क्या क्या तिकनी का नाचना चाहती हूँ। नहीं खाला नहीं, बहुत सह लिया मैंने। अब बात मार कुटाई तक आ पहुंची है। देखो मेरी बात सुनो जूबी, घरों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। और तबरेज़ ने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया था ना? मैं आ गई। चुप ही करो, आई बड़ी अच्छी बनने चली। सारा का सारा फसाद तुम्हारा फैलाया हुआ है। तुम्हारी जबान ना नागिन से भी ज्यादा जहरीली है, अच्छी बनती फिरती है। जो भी बकवास बंद करो, तुम्हारी इसी जुबान की वजह से मैं पहले भी तुम पे हाथ उठाने लगा था। वो क्यों भला? ये जो आपके साथ खड़ी है, ये सोने की बनी या हुर की परी है, जिसे आप उफ तक नहीं कहते? सारा जोर मेरे ऊपर चलता है इनका। अरे जुबी, जबान चलाना बंद करो। मैं इस मसले को हल करना चाह रही हूँ और तुम और बात बढ़ाई जा रही हो। अरे आपा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मेरी बेटी जी से है और तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो, इतना जुल्म कर रही हो। अब तो हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। अरे गफूरा, मैं समझाने की कोशिश कर तो रही हूँ ना। थोड़ी सी कोशिश ना तबरेज को भी कर लो समझाने की। देखो कैसे खड़ा है, इसको हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, जुबी को यहाँ से जाने से किसी ने नहीं रोका। मॉम रोक रही है, वो नहीं रुकना चाह रही।
तलाकनामा भेज दूंगा मैं। तबरेज, बेबे बेबे देख रही है तबरेज जी को। तो चुप कर। ठीक है, चले जाएंगे हम यहाँ से, और जाते ही ना मैंने इस मुसीबत का खात्मा कर देना है। क्या मतलब है तुम्हारा? ना मतलब ये है आपा कि जब तुम हमारी बच्ची को ही नहीं रख रही हो तो हम क्यों इस बच्चे को पैदा करें? क्यों इसे पाले? खात्मा करा दूंगी इसका मैं। ना मैं इस मुसीबत से पहली फुर्सत में जान छुड़ा लूंगी। What? मॉम ये क्या कह रही हैं? गफूरा, क्या बातें कर रही हो तुम? इस मासूम बच्चे की क्यों जान जाया करने पे तुली हुई हो? ना तो मेरी बच्ची का क्या कसूर है? क्यों इस पे तलाक का दाग लगेगा? देखो गफूरा, हम बैठ के बात कर लेते हैं, वरना इस तरह तो बात बढ़ती चली जाएगी। मैं तबरेज से भी बात करती हूँ। ना बातें बहुत कर ली आपा हमने। अब तुम देखो जरा, मैंने जाके ना सारी बिरादरी को इकट्ठा करना है और सबको बताना है कि कैसा धोखा दिया है तुम लोगों ने हमको। कैसा धोखा? मॉम आपने इनको पैसे नहीं दिए थे, इनको पता नहीं इस चीज का। मॉम ने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया था, फिर किस चीज का आप लोग शोर मचा रहे हैं? वाह तबरेज जी वाह, आप क्या चाहते हैं कि आप मुझसे जान छुड़ा लें? जब दिल चाहे अपना पल्लू झाड़ के मुझे साइड पे फेंक दें। मैं कोई राह चलती चीज नहीं हूँ। ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ। जूबी, ये सब कुछ पहले से तय था। तुम्हें आज नहीं तो कल तो इस घर से जाना ही था ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे का खर्चा मैं भेजता रहूंगा। वाह 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 तबरेज जी वाह, या आप इस उजाला के साथ अय्याशियां करें और मैं 9 महीने तकलीफ में गुजार के बच्चा पैदा करूं। बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं बेबी बच्चा पैदा नहीं करूंगी, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। अरे सूबी, अच्छी बच्चियां इस तरह की बात नहीं करती हैं। हाँ, अच्छे लोग ना ऐसी हरकतें भी नहीं करते जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो मिलके सब। अच्छा, जैसे तुम चाहोगी वही होगा, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बट मॉम, उजाला, तुम तबरेज को लेके जाओ, मैं खुद हैंडल करूंगी इस मामले। जी पप्पू, तबरेज चले, पप्पू कर लेंगी बात, चले। अब बताओ गफूरा, क्या करना है? ना ठीक है आपा, हम कहीं नहीं जाएंगे, पर हमारी अब 2-3 शर्तें वो तुम पूरी कर दो। और हाँ, अब तो हमें गारंटी भी चाहिए। क्या मतलब? कैसी गारंटी? ना कुछ ज्यादा नहीं, पर आपा कोई एक आध प्लाट ना मेरी जूबी के नाम कर दो। क्या? चुप कर जा जूबी, देखना तुझे इज्जत मिलेगी इस घर में। पता नहीं कब मैं थक गई हूँ बेबे सोच के। तैमूर जाग ही रहा होगा इस वक्त तक तो। वो देर से ही सोता है। मेरा कितना दिल चाह रहा है उससे बात करने को। फोन मिलाते हैं। कितना एंजॉय किया मैंने और तैमूर ने। हाँ, कितने अरसे के बाद मुझे लगा कि मैं भी जिंदा हूँ, वरना तो मैं यहाँ शमा के बच्चे की आया ही बनकर रह गई थी। तैमूर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना शमा का है। शमा क्यों कॉल कर रही है? तैमूर? हेलो शमा? रीम, तुम? तैमूर कहाँ है? तैमूर वो तो सो रहे हैं, अगर कोई बात हो तो मुझे बता दो, मैं सुबह उनको बता दूंगी। सो गया? तैमूर इतनी जल्दी क्यों सो गया आज? एक्चुअली आज ना हमने बहुत एंजॉय किया। हम लोग सारा दिन घूमे फिरे, खाना खाया, खूब एंजॉय किया, तो शायद वो थक गए थे इसलिए जल्दी सो गए, और मैं भी बस सोने ही वाली थी। अच्छा, तुम ठीक हो ना? अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रही हो ना? सीरियसली मुझे और तैमूर को तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। वो मुन्ना कैसा है? अरे मुन्ने की तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा अटैच हो गया मुझसे, एक लम्हे के लिए मुझे नहीं छोड़ता। हेलो? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया,
मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसे दुख हुआ होगा। ये किसे दुख दे दिया आपने? नहीं, वो शमा की कॉल थी और वो कह रही थी कि आपसे बात करनी। ओ हाँ, मैंने उसे कॉल करनी थी, जरा फोन देना, मैं कॉल कर लूँ। इसीलिए उसने कॉल की थी कि आपको बताना चाह रही थी कि उसने मेडिसिन ले ली है और वो सो रही है। चलो फिर किसी और दिन कर लूंगा, मैं जरा अभी चेंज कर लूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? शमा की जिंदगी की लास्ट स्टेज पर आकर मैं उससे जेलस हो रही हूँ। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो खुद अपनी समझ नहीं आ रही। आज ना हमने बहुत एंजॉय किया। हम लोग सारा दिन घूमे फिरे, खाना खाया, खूब एंजॉय किया। तो शायद वो थक गए थे इसलिए जल्दी सो गए। मुझे इस सब से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी जिंदगी की शमा तो वैसे भी बुझने वाली है। मर तो मैं रही हूँ, बाकी तो जिंदा है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का उन्हें पूरा हक है। किसी न किसी तरीके से गफूरा को समझा लूंगी, तुम बीच में मत पड़ो। मॉम आप खुद बात करके देख लें, लेकिन अगर उसने आपकी बात ना मानी तो इस मसले को मैं हैंडल करूंगा। फिर आप मत कहना मुझे कुछ। तो धीरे धीरे करना अपने कब्जे में सब, और उजाला को रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल काम है। करती हूँ मैं कुछ, कोशिश करूंगी जरूर। तू देखती जा, अभी ये फ्लैट तेरे नाम हुआ है ना, अब देख धीरे धीरे सारी चीजें तेरे कब्जे में होंगी। सावली